आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सभी को ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखे, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस लेंगे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी, जिनके नेतृत्व में हम सभी योग प्रचार प्रसार का कार्य करें, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय वारन जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और उसके लिए अलग अलग प्रकार से लोगों को YouTube पर अलग अलग मार्गदर्शन मिलता है और हर कोई बीमार है, घर घर में हर कोई बीमार है। और आजकल क्या है, YouTube पर सब देख देख के अलग अलग उपचार कर रहे हैं। अलग अलग पेनिंग के लिए अलग अलग उपचार होता है। कोई काढ़े बताते हैं, अलग अलग प्रकार के काढ़े, अलग अलग प्रकार की औषधि। लेकिन आप ध्यान में रखो कि अगर हम नियमित योग साधना कर रहे हैं, हम जो भी यहाँ कर रहे हैं उतनी नियमित योग साधना करेंगे, थोड़ा पैसेंस चाहिए। मतलब कई साल से अपने शरीर में जो डिसऑर्डर आई है, बिगाड़ आया है, उसे दुरुस्त होने के लिए समय लगेगा, इसलिए पैसेंस चाहिए। ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की, यहाँ वहाँ पढ़ने की और उपाय करके लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो योग साधना कर रहे हैं उतनी योग साधना नियमित करना है और थोड़ा सा खान पान के बारे में ध्यान रखना है कि जब हम आहार ले रहे हैं, आहार का समय निश्चित रखना है। आहार इसी में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए प्रॉब्लम निर्माण हो जाती है। आहार का समय निश्चित होना चाहिए, आधा घंटा इधर उधर चलेगा। उसी समय अपने शरीर की जो यंत्रणा है, शरीर अन्न डाइजेस्ट करने वाली जो यंत्रणा है, वो अन्न को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार बैठी है और आपने उस समय खाना नहीं खाया और एक डेढ़ घंटे के बाद खाया, एक डेढ़ घंटे के बाद खाया, एक डेढ़ घंटे के बाद खाया, तो उस समय वो जो यंत्रणा है डाइजेस्ट करने वाली, वो दूसरे काम पर चली गई और आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। मतलब खाने का समय निश्चित होना चाहिए, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर होना चाहिए। अब दूसरी बात, खाने के पहले आधा घंटा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। पानी पीकर तुरंत खाना नहीं खाना,
पानी पीकर तुरंत खाना शुरू किया तो पानी से अपना जठर अग्नि बुझ गया और आपने खाना शुरू किया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो। इसलिए आधा घंटा कम से कम पहले पानी पीना है। खाना खाते समय बीच बीच में पानी पी रहे तो जठराग्नि बार बार बुझ रहा है, तो बीच बीच में अगर पानी पीना भी है पिए, अगर पीना जरूरी लगता है तो पिए, लेकिन मुंह में घोल घोल कर पियो। जब वो उसके अंदर सलाइवा मिलेगा उसके अंदर, तो वो जठराग्नि को बढ़ाएगा ना कि बुझाएगा। लेकिन आप ऐसे ही पानी पियोगे 2-3 घूंट तो वो अपने जठराग्नि को बुझाएगा। लेकिन अगर वही पानी आप मुंह में घोल घोल कर सलाइवा का उपयोग करके फिर पिएंगे तो वो जठराग्नि को बढ़ाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, सलाइवा का पूरा उपयोग करें। एक समय का खाना खाने के लिए आधा घंटा कम से कम लगना चाहिए, आधा घंटा। हम बराबर खा लेते तो जो सलाइवा के द्वारा डाइजेस्ट होना है 50% वो होता ही नहीं है, और फिर पूरा की पूरा हम पेट में डाल देते हैं। वहाँ 100% डाइजेशन की पेट में व्यवस्था नहीं है। वहाँ अगला 50%, अभी हमने पहला 50% डाइजेस्ट मुंह में करना है सलाइवा के द्वारा, वो ना करते हुए बराबर खाया। 100% डाइजेशन की व्यवस्था पेट के अंदर नहीं है। पेट के अंदर अगला 50% है। पहला 50% कहाँ पर डाइजेस्ट होना है? बोलो, मुंह के अंदर सलाइवा के द्वारा होना है। तो वो ना करने से हमारे पेट में पाचन ठीक नहीं होता है। फिर हमारी अनेकों समस्या आती है। पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक ना होने से मल बराबर नहीं बनता है, फिर पेट साफ नहीं होता है, ये समस्या आ जाती है। तो सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत हम आधा लोटा 1 लोटा पानी पी लेते हैं, तो जो खाना खाया है वो जठराग्नि के द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है। वो जठराग्नि आपने पानी पीने से बुझा दिया, फिर वो अन्न पाचन नहीं होता है, अन्न सड़ने लगता है और उसके द्वारा गलत चीज़ें तैयार होती है। वही उसी का ब्लड के माध्यम से सप्लाई शरीर को होता है। फिर अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में बीमारी आ जाती है। इतना देखो, थोड़ा सा अभी हमें आदतें पड़ गई है तो उसे छोड़ना, उसमें दुरुस्त करना थोड़ा कठिन है। लेकिन अलग अलग प्रकार की दवा, अलग अलग प्रकार के काढ़े, अलग अलग लोगों के पास दवा लेने के लिए जाना, इससे अच्छा है ना कि अपनी आदत सुधारो। आदत सुधारने से हमारा शरीर में जो हम आहार ले रहे उसी के द्वारा बीमारी हो रही है। वो अगर सही रूप से ले, सही पद्धति से ले, तो हमारे शरीर में उसका सही पाचन होगा और सही पोषक तत्व बनेंगे। और सही पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से जब शरीर के कोने कोने तक पहुंचेंगे तो शरीर में किसी भी अंग में कोई बिगाड़ नहीं होगा। अब ना काढ़े ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना चूरन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। पिछले 25 साल में मैंने कोई दवा काढ़ा नहीं दिया, लेकिन कोई समस्या नहीं है ना। 25 साल में कोई डॉक्टर के पास गया है। तो आप थोड़ा सा पैशेंस रखें, योग साधना नियमित करें और थोड़ा खान पान ध्यान रखें। खाने का समय निश्चित होना चाहिए और 2 ही समय खाना खाओ। अभी 50 के आगे 2 ही समय खाना खाना है। बार बीच में खाना खाते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता है सही। पहला डाइजेस्ट होने से पहले दूसरा खा लिया तो वो दूसरा डाइजेस्ट होने के लिए और समय लगेगा, तो पूरा पाचन सही नहीं होता है। तो एक निश्चित समय पर खाएं और 2 ही समय खाएं। जितना खाना है वो 2 ही समय खाएं। बार खाने से गड़बड़ हो जाता है। फिर इसी कारण हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की अलग अलग अंगों में समस्या निर्माण होती है, बीमारी आता है। इसलिए ध्यान रहे। बाद में सब जगह भाग दौड़ करने से अच्छा है कि अपनी थोड़ी सी खान पान की आदत सुधारो, बाकी सब ठीक होगा। भगवान ने इतनी सुंदर मशीन दी है, शक्तिशाली मशीन है, उसके अंदर गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं, लेकिन आहार में गड़बड़ होने से ये सब कर दो। आइए सूक्ष्म व्यायाम शुरू करें। लंबा सांस लेना है और प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। एक क्रिया 10-15 बार करनी है।
मन में विचार करना है कि जो अंग का व्यायाम हो रहा है वो अंग मेरा फ्लेक्सिबल हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, उसके अंदर चपलता आ रही है। ये हर बार वही चिंतन मन में होना चाहिए। नहीं तो घर में अदरक है कि नहीं, कोथिंबीर है कि नहीं, अभी जाते समय क्या क्या लेना है, वही विचार करते करते फिर हमें लाभ नहीं मिलता है और फिर हम बेकार का योग को दोष देते हैं। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, शक्ति लगाएं। सुबह 6 बजे से पहले उठना ही चाहिए किसी हालत में। जो अभी जो योग में आ रहे हो तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जो योग में नहीं आ रहे हैं वो 6 बजे के बाद भी सोए पड़े रहते हैं। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। पंजे आगे पीछे दबाएं। उंगलियां रात्रि के समय में पूरा शरीर का कार्य के लिए एक अलग लेबर काम करती है, मतलब बॉडी सेल्स। फिर सूर्योदय होते ही वो लेबर सब कूड़ा करकट एक जगह पर लाके रखती है और वो छुट्टी निकल जाती है, दूसरी लेबर आ जाती है। दूसरी लेबर का काम क्या है? जो भी उपलब्ध हो उसे प्रोसेस करना है और उसका निचोड़ निकालकर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर को सप्लाई देना है। अब आप अगर सुबह 6 बजे उठकर टॉयलेट नहीं किया तो सेकंड शिफ्ट वाले को क्या मिलेगा? वही मिलेगा, उसे प्रोसेस करेंगे और पूरे शरीर को सप्लाई देंगे। इसी कारण बीमारी आ जाती है। इसलिए सुबह 6 बजे से पहले उठकर पहले पेट साफ करना, कूड़ा करकट जो पहले शिफ्ट ने रखा है उसे बाहर निकालो। अगर नहीं निकालोगे तो दूसरी शिफ्ट आएगी, उसी पर काम करेगी और उसी का निचोड़ निकालकर पूरे शरीर को सप्लाई देगी। बीमारी क्यों नहीं होगी? ब्लड कैंसर, बहुत सारी अलग अलग, डायबिटीज, अब हिप जॉइंट के लिए रात्रि के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक उपवास होना चाहिए। कुछ चीज़ें थोड़ी कठिन है, लेकिन बीमार होने के बाद भागदौड़ करने से अच्छा है कि इसमें सुधार करो। दवा से और शरीर बिगाड़ होता है। शरीर के अंदर दवा लेनी ही नहीं, काढ़े नहीं लेने की जरूरत। थोड़ी सी जीवन शैली बदली करो तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। थोड़ा धीरज चाहिए। पाँव के पंजों में पेनिंग होता है, फिर कोई बोलता है काशी की वाटी ले लो, उससे मालिश करो तलवे का। क्या क्या करेंगे? कंधे दुख रहे, उसके लिए अलग। ये सबसे मुक्ति पानी है, तो ये हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम करो, कपालभाति करो, पूरी गारंटी। ना पंजे दुखेंगे ना पिंडलियाँ दुखेंगी। पेनिंग से मुक्त
ना कमर दर्द होगी, ना पीठ दर्द होगी, ना शोल्डर जाम होंगे। ब्लड सर्कुलेशन सही होना है। दो ही चीजें प्राप्त करनी है हमें, पाचन को ठीक करना है और ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है। और इसीलिए योग साधना है, ये योग साधना उसी के लिए हम कर रहे हैं। पूरा कर सकते हैं। संपूर्ण व्यायाम, पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, थोड़ा स्क्रीज करें। आज किसी का भी पाचन ठीक नहीं है, चेंज। जो पशु पक्षी टॉयलेट करते हैं, कितना समय लगता है, कोई बोलेगा? पशु पक्षी टॉयलेट करते हैं, हम देखते हैं, कितना समय लगता है? बोलो कोई तो। हाँ, लगता है ना? तो उसको बोलते हैं कि पाचन ठीक है, उसको बोलेंगे पाचन ठीक है। अभी हम लोगों को उसके लिए चाय पीना पड़ता है, किसी को बीड़ी पीना पड़ता है, किसी को तंबाकू खाना पड़ता है, इसे अनेक अनेक फंडे करने के बाद भी आधा घंटा बैठना है। इसका मतलब पाचन ठीक नहीं है। चलो चेंज। पाचन ठीक है तो टॉयलेट में 1 मिनट, एक मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो समझ लेना अपना पाचन ठीक नहीं है। इसे थोड़ा ज़्यादा करें, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। पूरा व्यायाम होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। अभी मैं ये सभी क्रिया पहले तो नहीं कर सकता था, 5-6 साल पहले।
चेंज। ये क्रिया देखो साधारण क्रिया है, कोई भी कर सकता है। इसे थोड़ा ज्यादा करो, पेट पाचन ठीक रहेगा। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। जितना होता है उतना करें, 5 बार करें। अलग अलग एंगल से पेट का व्यायाम हो रहा है। ऐसे बैठ पाएंगे। ऐसे उठाने की प्रयास करो। खुद को तो उठाओ। हाँ चलो खड़े हो जाओ। ठाकुर जी ने उठाया। हर किसी ने प्रयास करना है। और चेहरे पर खुशियां झलकनी चाहिए। जबरदस्ती यहाँ बिठाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल रात को एक फोन आया, बोला ये समस्या है। मैं बोला पाचन ठीक होना चाहिए, पाचन ठीक होने से सब कुछ ठीक हो। मैं बोला मेरा पाचन ठीक है, पाचन की कोई समस्या नहीं। मैं बोला टॉयलेट में कितना समय बैठते हैं? बोलते 15-20 मिनट। आपके घर के सामने गाय बैल है, उनको कितना समय लगता है? बोला 1 मिनट। उनको बोला उनका पाचन ठीक है, बोला आपका पाचन ठीक नहीं है। अपने सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो रहे हैं, मूलाधार से सहस्त्राधार तक एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो रहे हैं। हाथों सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। चेंज। पंजे घुटने पर। लोगों का विश्वास ही नहीं होता है, पाचन ठीक होने से सब कुछ ठीक होगा। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। हम लोग सुबह उठते स्ट्रेचिंग करते ही नहीं, बाकी सब पशु पक्षी स्ट्रेचिंग करते हैं सुबह उठते। चेंज। हम सामने देखते हैं, बिल्ली जगह से उठी तो स्ट्रेचिंग करती है, हम लोग नहीं।
अकड़न वैसे की वैसे ही रहती है। ये सहज सरल सरल क्रिया है। शरीर में किसी भी अंग में कोई पेनिंग नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही है। चेंज। ऊपर नीचे। थोड़ा गोल गोल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों की लेफ्ट राइट। छोटी छोटी क्रियाएं, जीवन भर आंखों की समस्या ही नहीं रहेगी। ऊपर नीचे। सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा आंखों के अंदर सलाइवा लगाइए। तिरकस। दूसरी दिशा में। और नहाते समय मुंह में पानी भरकर 15-20 बार आप खुली आंखों में पानी के छींटे मारो। आंखों की शुद्धि होगी। गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। आइए अब करेंगे प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखें। आसन कोई भी हो, वज्रासन में बैठो, दंडासन में बैठो, सुखासन, सिद्धासन, मतलब पद्मासन। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और डीप ब्रीदिंग करना है। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करेंगे। क्रिया बिल्कुल साधारण है। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। हमेशा मन के अंदर जो हम चिंतन करेंगे पॉजिटिव, वैसा ही होगा, लेकिन पूरी समर्पित भाव से चिंतन होना चाहिए। चिंतन करने के लिए बोला है, इसीलिए नहीं करना है, तो अपने लाभ के लिए करना है। मेरे शरीर की एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है, चार्ज हो रही है। जैसे हम सेल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे एक एक सेल चार्ज हो रही है। और सेल के अंदर तो पूरा प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। तो जब चार्जिंग पूरा होगा तो भगवान ने जो योजना बनाई है एक एक सेल के अंदर, वैसे ही काम होगा। गलत काम होने की संभावना ही नहीं है। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए।
दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर की बीमारी, दुनिया भर की पेनिंग, अलग अलग अंगों में अलग अलग समस्या, फिर अलग अलग डॉक्टर, फिर अलग अलग दवाएं, अलग अलग काढ़े, कोई ये लेने के लिए बोलता है, कोई वो लेने के लिए बोलता है। सब किसका सुने? अपना सुनो और अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखो। उसके लिए 1 घंटे का योगाभ्यास और थोड़ा खान पान की प्रिकॉशन। सभी झंझट से मुक्त, डॉक्टर मुक्त। पूज्य गुरुदेव जी का यही लक्ष्य है, सभी भारतवासी बल्कि सभी विश्व की मानव आरोग्य संपन्न और दवा मुक्त करने हैं। सभी को अपने मूल स्वभाव में लेके आना है। अपना मूल स्वभाव कैसा है? भगवत स्वभाव। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा है। ईश्वर को देखो, अभी सूर्य उगता है, हमें प्रकाश देता है, तो हम सूर्य की तरफ देखकर सूर्य को गाली दे दो। फिर देखो थोड़ा समय में के बाद ऐसा नहीं होता है कि आपने गाली दी है तो आपका सूर्य प्रकाश निकाल लिया। मतलब आप कुछ भी बोले फिर भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि सूर्य देव की रहती ही है। उसी प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए। भले ही हमें कोई तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसके प्रति प्रेम भाव ही होना चाहिए। वो गलत बोल रहा है, वो गाली दे रहा है, इसलिए हम भी गाली दे, तो ये भगवत स्वभाव नहीं होगा। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, अपान मुद्रा। जिस दिन सबका पाचन ठीक होगा, सब भगवत स्वभाव में आ जाएंगे और एक दूसरे से प्रेम से बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। भले ही अनजान व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ भी प्रेम भाव रखेंगे। किसी पेड़ के पत्ते भी तोड़ने हैं तो पहले उसको नमस्कार करो, उसे बताओ कि मुझे किस कारण ये पत्ते चाहिए और तेरी परमिशन से मैंने ये पत्ते तोड़ना चाहता हूँ, तो परमिशन लेकर पत्ते तोड़ो। इतना स्वभाव हमारा बनना चाहिए। तब हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मैं गारंटी देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कोई अगर आपको कपालभाति करते समय देख लेगा तो उसे लगेगा बंदे को कोई खजाने की चाबी मिल गई है। ये कपालभाति बहुत बड़े खजाने की चाबी है, खजाना खोलने की चाबी है। आज धीरे धीरे सभी लोगों में योग के प्रति विश्वास निर्माण हो रहा है।
योग ही हमारा सही साथी है, इसे पूरी प्रामाणिकता से करें। योग से हमारा पुनर्जन्म होता है, समस्या मुक्त जीवन, पीड़ा मुक्त जीवन। पित्त होने से कोई बोलता है अजवाइन ले लो, कुछ और होता है तो बोलते हैं मेथी दाना का पानी ले लो, कुछ और होता है तो बोलता है दालचीनी का काढ़ा ले लो, कोई और होता है तो बोलता है लवंग का काढ़ा ले लो। अरे ये सब कुछ काढ़े वाढ़े सब छोड़ दो, खान पान का पद्धति ठीक रखो। खान पान की पद्धति और पानी पीने की पद्धति सही रखो। मैं आपको लिखित में देता हूँ, कहीं कोई काढ़े वाढ़े लेने की आवश्यकता नहीं। अजवाइन का पानी ले लो, मेथी दाने को रात को भिगो के रखो, फिर सुबह पानी पियो और वो मेथी दाने चबा के खाओ। इतना समय किसके पास है? अलग अलग एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग बीमारी है, तो अलग अलग प्रकार की दवाई है। थोड़ा सा पैसेंस रखो और खान पान और पानी पीने की जो पद्धति है उसमें सुधार करो, बस बाकी सब कुछ ठीक हो। योग साधना खाली पेट करनी है। योग साधना के बाद खान पान करना है तो आधा घंटे के बाद, और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप हल्का हल्का स्ट्रोक लेगा। थोड़ा थायराइड का पॉइंट भी दबाया करें, ऐसे दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट। एक ने मुझे पूछा क्या कपालभाति करने से मेरी बीमारी ठीक होगी? मैं बोला नहीं होगी, आपको ठीक किया जाएगा। कपालभाति से आपको ठीक किया जाएगा, फिर आपके अंदर सब कुछ व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक करेगी, लेकिन आप ठीक नहीं है इसीलिए गड़बड़ हो रही है। आपका खान पान नहीं कर रहे बराबर, मतलब जो आपको ठीक करने से आप ठीक हो जाएंगे, फिर आपके अंदर व्यवस्था बराबर है। और उसको सबको पता है, अगर हमारे हाथ में कोई ऐसा थोड़ा सा कट हो जाता है, खून आ जाता है, तो क्या आप दवा लगाते हैं? ऐसे ठीक होता है एक आध दिन में, 2 दिन में अपने आप, मतलब ठीक करने की व्यवस्था अंदर ही है। अभी कभी कभी जीवा कट जाती है, खाना खाते समय खून भी आ जाता है, कुछ दवा लगाते हैं क्या? ठीक हो जाती है। माने इतने से भी हमें पता नहीं रहता है कि भाई जो ठीक करने वाली व्यवस्था है वो अपने अंदर ही है, हमें खुद को पहले ठीक करना है, हमारे आचार विचार उच्चार को ठीक करना है।
60 IBP की समस्या है, 99% ब्लॉकेज की समस्या है, उपाय कपालभाति है। जब तक पाचन ठीक नहीं होता है तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती रहेगी और ये बैड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के अंदर नस नाड़ियों के अंदर परत जमा करेगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे परत ज़्यादा बनेगी और ब्लॉकेज होगा और शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो एक कपालभाति से पाचन ठीक होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी तो ब्लॉकेज का सवाल ही नहीं है, बीपी बढ़ने का सवाल ही नहीं है। बस बीपी या ब्लड बीपी की समस्या, हाई बीपी की समस्या या ब्लॉकेज की समस्या है तो धीरे धीरे कपालभाति करना है। इस प्रकार से आधा घंटे की जगह 1 घंटा, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा, ऐसे व्यक्ति ने ज़्यादा कपालभाति ज़्यादा समय करना है, हल्का हल्का करना है। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। रुके, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। अपने शरीर की और अपने जीवन की सभी कमियां दूर करना चाहते हैं तो इसे 3 बार, 5 बार, 11 बार करना। ज़्यादा ही शक्तिशाली बनाना है शरीर को तो 21 बार तक करना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। सांस को पहले अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका है तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के ताकत लगाकर टाइट करके रखना है और अपनी टोड़ी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी विकार में फैलाव होगा, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, अपना पाचन ठीक होने में मदद होगी। फिर नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा तो मूलबंध लगेगा, तो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सही होगी। 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। अपना पेट अपने मुट्ठी में आना चाहिए ऐसे। और ऐसे पीछे से पकड़ आनी चाहिए, ऐसे ऐसे पकड़ना चाहिए। फिर कपालभाति ऐसे। हाँ, अग्निसार क्रिया करेंगे।
3 बार। महिलाएं योग के प्रति ज़्यादा जागरूक है, हमारे भाई लोग आलसी है। हाँ, महिला घर में काम करती है, भाई लोग। हाँ, चलो उज्जाई प्राणायाम। अपनी वाणी पवित्र बनेगी, आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे। थायराइड डिसऑर्डर नहीं रहेगी, T3 T4 TSH हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हमारे आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे, हमारा जीवन पवित्र बनेगा, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारा कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, बच्चों का प्रेजेंटेशन सही होगा। अगर बच्चे ज़्यादा करेंगे, 21-21 बार अगर उज्जाई प्राणायाम करते तो उनका प्रेजेंटेशन सही होगा, प्रभावशाली बनेगा, वाणी प्रभावशाली बनेगी। आइए करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ब्रेन पावरफुल बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है, मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। कपालभाति, अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा करोगे, बल्कि जो भी आठों प्राणायाम की प्रक्रिया है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना अधिक आरोग्य संपन्न शरीर रहेगा। इतना ही करो, उतना ही करो, इससे ज़्यादा मत करो, ये सब गलत है। जो भी क्रिया कर रहे हैं तो ज़्यादा करने से अधिक लाभ होगा। शरीर आरोग्य संपन्न, दवा मुक्त और डॉक्टर मुक्त रहेगा जीवन भर के लिए। रुकेंगे। किसी के घर में डॉक्टर नहीं है ना उनको राग है, गुस्सा आएगा, बोले डॉक्टर मुक्त करेंगे तो डॉक्टर ने क्या करना है, अब वो अपना अपना देखेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम। आजकल डॉक्टर भी सात्विक बनते जा रहे हैं। उनको कोई उपाय नहीं हो रहा है तो फिर बोलते हैं कि आप योगा करो, योगा से ठीक हो जाएंगे। एक फॉरेन से परिवार आया था, वो सब पूरा परिवार पूरा के पूरा डॉक्टर है, 11 डॉक्टर घर के अंदर।
लेकिन वो पूरे पतंजलि में ट्रीटमेंट के लिए आए थे। आइए करेंगे उद्गीत और प्रणव। मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखें बंद रखें, नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था में हम जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना अपना जीवन सहज बनता जाएगा। ऐप एक्टिवेट होंगे, अपने शरीर की एक एक सेल के अंदर भगवान ने ऐप भी डाउनलोड करके रखे। ये ऐप जैसे ही सही होते हैं, ऐप ओपन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो अपना एक एक सेल का कार्य आसान बन जाता है। तो जिन सेल से एक एक अंग बना है, उस अंग का कार्य भी सहज रूप से पूरी सुंदरता से भगवान की ओर अनुसार कार्य करता है। कोई समस्या नहीं। एक बार विश्वास करके रख देखो, भगवान स्वयं अपने शरीर में कार्यरत है जीवन भर, बिना सैलरी से। प्राण ऊर्जा, स्वयं भगवान प्राण रूप में आ रहे और अपना शरीर का कार्य कर रहे हैं। कोई मुबादला नहीं ले रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे। आइए अब करेंगे मरकट आसन। चलो कंधे के समांतर हथेली रखनी है, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लो और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाओ, चेहरा राइट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे, उसी स्थिति में रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे राइट साइड में लेके आओ, घुटने जोड़कर रहेंगे। घुटने राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में और थोड़ा सा रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हल्का हल्का गति लेकर करो। हमेशा चेहरा उल्टी दिशा में रहे ऐसा प्रयास कर। बिल्कुल पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। एक साधारण सी क्रिया से हमारा पेट का भी व्यायाम हो रहा है, कमर का भी व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का, घुटने का भी व्यायाम हो रहा है। प्रयास करें क्रिया सही हो। घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा। और लेफ्ट से राइट जाते समय भी घुटने से घुटना चिपक के रहना चाहिए। अलग अलग नहीं रहना, अलग अलग की वो एक अलग प्रक्रिया है। बहुत सुंदर करो। कितना सुंदर तरीके से कर रहे हैं सब लोग। अपने अपनी शक्ति अनुसार करना है। स्पीड से जर्क देकर नहीं करना है।
प्रयास करें अपना घुटना लेफ्ट से राइट जाते समय साथ साथ चले, घुटना साथ साथ चले। बहुत सुंदर। अब दोनों पंजे में अंतर ले लो 1.25 फीट का, पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का, और घुटने लेफ्ट साइड में लेके आइए। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। वहाँ रुकने का प्रयास करो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट साइड में जाइए। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो, और पंजे जहाँ है वही रुको, और हल्का हल्का, मतलब जर्क नहीं देना है। कमर बलवान में रहेगी, मेरुदंड सही रहेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, घुटने में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, और पाँव के पंजे उसमें 1.25 फुट का अंतर होना चाहिए। 1.25 फीट से भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। करते रहिए अपने अपनी शक्ति अनुसार, खाली जर्क नहीं देना है, झटका नहीं देना है। संपूर्ण व्यायाम बड़ी आसानी से पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। रुकेंगे। अब कंद्रासन। वो एड़ी पकड़ लो और थोड़ा सा सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर, हल्का हल्का गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करने का प्रयास करो, तो पेट की मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा, पेट की सभी अंगों को खिंचाव मिलेगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस। पेट के किसी अंग में कोई डिसऑर्डर रह ही नहीं सकती। अपनी अपनी मर्यादा में प्रेस करना है, ऊपर की तरफ प्रेस करना है। रुकेंगे। अब पवन मुक्तासन की स्थिति में शरीर को दो आगे पीछे करो। लेफ्ट राइट करो।
रुकेंगे, अभी पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। और कभी कभी है ना थोड़ा सा ऐसे पूरा ऐसे पकड़ कर रखो, ऐसे, और गर्दन उठानी नहीं, ऐसे पूरा पकड़ के रखो। बाद में अभी मैं आपको दिखाई दे इसलिए मैं आपको पेट पर आने के लिए बोला, ऐसे पकड़ के रखना है और लंबा लंबा सांस लेना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा सांस लेके बैठना है, लंबा लंबा। मकरासन करो। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर हाथ के पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर अपनी अपनी शक्ति अनुसार धीरे धीरे बढ़ाकर 25-50 बार करेंगे। पाचन की कोई समस्या नहीं रहेगी। पेट साफ नहीं होता है, अनेक प्रकार के चूर्ण ढूंढने नहीं पड़ेंगे। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोहनियाँ सीधी होगी। रुकेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करें अपने अपनी मर्यादा में। प्रयास करें कोहनियाँ सीधी हो। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। थक जाए तो रुक जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। भाई करवट लेके बैठ जाइए। यौगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार।